धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितधि किं प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम। हरे कृष्ण। तो ये 53rd वर्स है भगवद गीता का। अब यहाँ से एक्चुअली भगवद गीता में कुछ चेंज आ रहा है। चेंज मीन्स इस सेंस में कि पिछले श्लोक में तो भगवान ने अर्जुन को बताया कि समाधव अचला बुद्धि, पिछले श्लोक में आ रहा है ना, समाधव अचला बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया अर्जुन को कि समाधि में स्थित जिसकी अचला बुद्धि होती है, अचला बुद्धि मतलब जिसकी बुद्धि फिक्स होती है, किसमें? भगवान कृष्ण के चरणों में, भगवान की भक्ति में, भोग में नहीं जाती, इधर उधर घूमती नहीं रहती बुद्धि, बिल्कुल फिक्स है भगवान की सेवा में। भोग में फिक्स नहीं है, केवल सेवा में फिक्स है। ऐसी बुद्धि वाला समाधि में कहलाता है। अब अर्जुन पूछ रहे हैं कि भगवान ठीक है, आपने बता दिया कि समाधि में स्थित ऐसा व्यक्ति कहलाता है, लेकिन समाधि में स्थित व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? वो बोलता कैसे है, चलता कैसे है, उसकी भाषा क्या है, वो बैठता कैसे है? इस तरह के 4 क्वेश्चंस इस श्लोक में अर्जुन पूछ रहा है। एक्चुअली ये जो सेक्शन है यहाँ से अब 54th ये श्लोक है, 54 से लेके 72 श्लोक तक, ये जो सेक्शन है इसमें स्थित प्रज्ञ अर्थात जीवन मुक्त अर्थात समाधि में स्थित व्यक्ति जो कृष्ण कॉन्शियस डिवोटी है, प्योर डिवोटी जो है खासकर, उसके क्या लक्षण हैं, वो चलता कैसे है, बोलता कैसे है, बैठता कैसे है, खाता कैसे है, पीता कैसे है, फॉर एग्जाम्पल, वो सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। तो इन श्लोकों में ऐसे बताया गया। 54 से 72 जीवन मुक्त के लक्षण बताए गए, लिबरेटेड सोल के लक्षण बताए गए। बस अल्टीमेटली ये पॉइंट है, जो लिबरेटेड है, जीवन मुक्त टर्म यूज़ कर रहे हैं प्रीवियस आचार्य। जीवन मुक्त मीन्स जो जीते जी मुक्त हो गया, मतलब ऐसा नहीं कि मरने के बाद ही मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है, नहीं, जीते जी ही मुक्त हो जाता है। जैसे शिव प्रभुपाद, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, ये जीते जी ही मुक्त थे। ये जी रहे थे इस संसार में, क्यों? क्योंकि लोगों के उद्धार के लिए। इनका कांटेक्ट तो 24 आवर्स स्पिरिचुअल वर्ल्ड से था। तो ये इस तरह से ये सेक्शन है, ये 54 से 72 में लिबरेटेड सोल के लक्षण बताए गए जीवन मुक्त के। तो अब इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। अब अर्जुन पूछ रहा है, एक्चुअली भगवान ने, अर्जुन पूछ रहा है। अब भगवान ने इतनी सारी बातें बताई, अब अर्जुन का क्वेश्चन आ गया काफ़ी टाइम बाद। अब अर्जुन पूछ रहा है कि भगवान स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कि जो स्थित प्रज्ञ है, प्रज्ञा मीन्स जो प्रज्ञा मीन्स जिसमें विजडम है, प्रज्ञा मतलब विजडम, विवेक, तो जिसमें विवेक है उसके लक्षण क्या हैं? जो विवेक में स्थित है, किस विवेक में? इस विवेक में कि वो कभी भी उसका जो स्वभाव है, जो उसकी जो दैवी गुण है, वो कभी भी चेंज नहीं होंगे किसी भी परिस्थिति में। जब उसके ऊपर विपदा आएगी तो वो ऐसे नहीं भाग जाएगा। वो बहुत दयालु है, बहुत अपने मित्रों से फ्रेंडशिप रखता है, या और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन जब मुसीबत आती है तो प्रज्ञस्य मतलब उसका बिहेवियर क्या है? जब परिस्थिति आती है, जब विपदा आती है, तो उसका बिहेवियर क्या चेंज हो जाता है? नहीं, वो विवेक से काम लेता है हमेशा। वो विवेक में स्थित है, उसको पता है कि नहीं, दैवी गुण मेरी संपदा है, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। वो इस तरह से चलता है। या का भाषा मीन्स उसके जनरल सिम्टम्स क्या है, या उसका चरित्र क्या है, वो किस तरह से दूसरों के साथ डीलिंग्स करता है, क्या धोखा तो नहीं देता, उसमें दैवी गुण सदैव स्थित हैं कि नहीं, ये भगवान से अर्जुन पूछ रहा है। और फिर किम प्रभाषेत, तो 4 इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं अर्जुन द्वारा कि स्थित प्रज्ञ लक्षण की भाषा क्या है,
जो समाधि में स्थित है, किम प्रभाषेत, वो बोलता कैसे है, जो स्थितधि है वो बैठता कैसे है, और व्रजेत किम, वो चलता कैसे है। ये 4 क्वेश्चंस हैं। और तो ये जो पहला क्वेश्चन है कि उसकी भाषा क्या है, उस क्वेश्चन वो क्वेश्चन अर्जुन पूछ रहा है स्थित प्रज्ञस्य का भाषा। तो स्थित प्रज्ञ, जो प्रज्ञ मतलब जो अपने विवेक में जो स्थित है, उसकी भाषा क्या है, ये क्वेश्चन इसके लिए पूछा गया, इसके लिए टर्म ये यूज़ की गई है। और फिर समाधिस्थस्य, और जो समाधि में स्थित है वो बोलता कैसे है, इस वर्ड के लिए किम प्रभाषित वर्ड यूज़ किया है अर्जुन ने। बोलता कैसे मतलब जब स्पेशल कंडीशन आती है, जब बहुत लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उस टाइम में, अर्थात जब उसके ऊपर मुसीबतें आती हैं, तो वो उस परिस्थिति में जब उसके ऊपर जब लोग ब्लेम करेंगे या उसकी प्रेज़ करेंगे, या जब लोग उससे स्नेह करेंगे या उससे नफ़रत करेंगे, ऐसी परिस्थिति में उसकी क्या हालत होगी, वो अपने आप को संभाल पाएगा, नहीं संभाल पाएगा। उस सिचुएशन में वो क्या बोलेगा, क्या तब भी उसकी जो वाणी है वो महापुरुषों जैसी रहेगी, जीवन मुक्त जैसी रहेगी, या चेंज हो जाएगी, गालियाँ निकालनी शुरू कर देगा। इस तरह से अर्जुन पूछ रहा है। और स्थितधि किम आसीत व्रजेत किम, और वो बैठता कैसे है और वो चलता कैसे है, अर्जुन पूछ रहा है। बैठता कैसे मतलब जब मान लो मेनका आ गई और ऋषि आ गई या कोई सड़क पे चलते हुए गंदा पोस्टर आ गया, या इंटरनेट में आपने कोई गंदी चीज़ गलती से कोई पॉपअप हो गया, आपने देख लिया, तो उस टाइम पे वो किम आसीत, वो बैठता कैसे, बैठता कैसे मीन्स उसका माइंड, वो अपने मन को कैसे बिठाता है कि बैठ जा भाई बैठ जा, ये चीज़ों का हमसे कोई रिलेशन नहीं है। मन को बिठाता है वो, बैठ जा बैठ जा, ये हमारा इससे कोई रिलेशन नहीं है, मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, और मैं इस संसार से, मेरा कोई रिलेशन ही नहीं है, मेरा रिलेशन तो भगवान से है, मैं तो इस संसार में अकेला पड़ा हुआ हूँ, मुझे निकलना है यहाँ से, इन चीज़ों से आकर्षित मत हो, बैठ जा तू। इस तरह से किम आसीत, तू बैठता कैसे है अपने मन को समझा के, और ख़ुद भी वो क्योंकि समाधि में स्थित होता है, क्योंकि जीवन मुक्त होता है, इसलिए वो इन चीज़ों से विचलित नहीं होता। और व्रजेत किम, तो अंदर का काम हो गया कहने का मतलब ये। और व्रजेत किम मीन्स चलता कैसे है, मतलब बाहर का काम, कि उसका बोलने का जो बाहर का काम मीन्स कि वो इन सिचुएशंस में इन्फ्लुएंस नहीं होगा, प्रभावित नहीं होगा, वो अपनी विवेक लगाएगा, डिस्क्रिमिनेट करेगा। क्या डिस्क्रिमिनेट करेगा कि माया क्या है और भगवान क्या है, भोग और भक्ति में अंतर देखेगा और भक्ति को चुनेगा और बस आगे चलेगा। इस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। तो ये इसके लक्षण हम आगे डिस्कस करेंगे 54 से 72 श्लोकास में। एक्चुअली अर्जुन ने ये जो क्वेश्चंस पूछे, ये एक दृष्टिकोण से बहुत इस फनी क्वेश्चन है, एक दृष्टिकोण से। क्यों? क्योंकि जो समाधि में स्थित होगा वो, उसके बारे में हम ये थोड़ा ना पूछेंगे कि वो चलता कैसे है, बैठता कैसे है, बोलता कैसे है। जो समाधि में स्थित है वो तो समाधि में ही स्थित है, वो थोड़ा ना कोई चलेगा बैठेगा और बोलेगा। समाधि में तो बिल्कुल ऐसे बैठा जाता है। लेकिन नहीं, अर्जुन ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा। इट मीन्स समाधि कुछ और ही होती है। समाधि के बैठ के ओम वो नहीं होता। समाधि में जो फिक्स होता है वो, इसका मतलब वो चलता भी है। अर्जुन के पूछने का मतलब वो चलता भी है, वो बैठता भी है, वो बोलता भी है। मौन नहीं होता वो, जैसे ढोंगी गुरु मौन होके समाधि में बैठे रहते हैं। नहीं, यहाँ से ढोंगी गुरुओं को भी काट दिया अर्जुन ने क्वेश्चन पूछ के। इट मीन्स समाधि में स्थित व्यक्ति बोलता भी है। और उसकी भाषा क्या है? तो अर्जुन ऐसे क्वेश्चन पूछे, इससे पता चलता है कि अर्जुन एक डिवोटी था। मतलब उसने कोई बच्चों वाला क्वेश्चन नहीं पूछा, और प्लस वो बहुत डीप में सोच रहा है, इसलिए उसने सीधा पूछ लिया कि जो समाधि में स्थित है वो चलता कैसे है, बोलता कैसे है, उसका व्यवहार क्या है, सारी चीज़ें पूछ ली अर्जुन ने। तो इट मीन्स अर्जुन बहुत एक उन्नत भक्त था। वो तो भगवान की योग माया से आवृत हो गया कुछ टाइम के लिए। महामाया से नहीं हुआ, हम तो महामाया से आवृत रहते हैं। अर्जुन तो योग माया से आवृत हो गया था कुछ टाइम के लिए, क्योंकि भगवान ने गीता बोलनी थी उसके माध्यम से कलयुग के जीवों के कल्याण के लिए। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय।